हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम कक्षा 10 गणित में मॉडल पेपर का संपूर्ण हल करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए आप अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि दी गया समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जैसा कि हमें दे रखा है 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0। तो देखिए, सबसे पहले इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। अब देखिए, इसकी दी गई समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं और तुलना करने पर तो देखिए, a की जगह पर क्या है हमारा 3, b की जगह पर क्या है हमारा माइनस का 12 और c की जगह पर क्या है हमारा m। चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, इसलिए जो हमारा विभक्तिकर होता है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब जैसा कि हम जानते हैं, विभक्तिकर का फॉर्मूला b² माइनस के 4ac बराबर हो जाएगा इसके 0 के। तो देखिए, b का मान कितना है हमारा माइनस का 12, माइनस ऐसे ही 4 इंटू ए का मान कितना है हमारा 3 और c का मान कितना है हमारा m बराबर में 0। तो -12 का स्क्वायर करते हैं हम, कितना आएगा 144 माइनस 4 तिया 12 m बराबर 0। तो देखिए, ये प्लस का 144 जरा किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 12m बराबर माइनस का 144। अब देखिए, इस -12 को हम इधर भाग में भेज देते हैं क्योंकि इस तरफ ये गुणा में है, तो इधर किस में हो गया, ये भाग में है। तो माइनस से माइनस कट गया, 12 से 144 को काटा तो m बराबर कितना आ जाएगा हमारा 12। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है हमारा √3/2 इंटू भुजा। तो देखिए, इसमें हमें भुजा कितनी दे रखी है 2a। तो देखिए, √3/2 ऐसे ही भुजा की जगह पे रख देते हैं हम 2a, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो इस तरीके से हमारे पास कितना आ जाएगा √3a। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 3 है हमारा, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो 1 से 10 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी हमारी 2, 4, 6, 8 और 10। तो देखिए, हमें निकालना है इनका समांतर माध्य। तो माध्य x बार से प्रेजेंट करते हैं बराबर सभी संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। तो देखिए, सभी संख्याएं क्या होगी हमारी 2 + 4 + 6 + 8 + 10 अपॉन टोटल संख्या कितनी होगी हमारी ये 5। तो जब हम सबको जोड़ देंगे कितना आएगा 30, तो 30/5, 5 से इसको काट देते हैं, 5 छक्के 30। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर क्या होगा 6। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 है, बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान होगा। इसके लिए हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए, जैसे कि हमें बोल रखा है हमारे पास 2 बिंदु हैं, पहला है P और दूसरा है हमारा Q। इन दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी कितनी 10 मात्रक। अब देखिए, P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें 2, -3 और Q के दे रखे हैं हमें 10, y। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं पी क्यू के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला होता है हमारा y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। तो देखिए, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x2 और ये y2, हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं। तो देखिए, y2 कितना है हमारा y
माइनस y1 कितना है हमारा माइनस का 3, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखिए x2 कितना है हमारा 10 और x1 कितना है हमारा 2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब पी क्यू की बीच की दूरी में कितनी दे रखी है 10, तो देखिए 10 ऐसे ही। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा y+3 का होल स्क्वायर, 10 में से 2 गई 8 का स्क्वायर, दोनों ओर वर्क करने पर। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा रूट में y+3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर से रूट क्या होगा कट जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 100 बराबर ये हो जाएगा हमारा y+3 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो देखिए 100 ऐसे ही, इसका होल स्क्वायर खोलते हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 8 का कितना होगा हमारा 64। तो देखिए 100 ऐसे ही, ये 64 प्लस का तरह किसका हो जाएगा माइनस का, ये 9 प्लस का तरह किसका हो जाएगा माइनस का, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y। तो देखिए ये 100 ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 73 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। जब 100 में से 73 जाए कितना बचेगा हमारा 27, तो 27 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब देखिए ये प्लस का इधर किसको हो जाएगा माइनस का, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y, ये प्लस का इधर आके माइनस का इस तरफ क्या रह गया हमारा 0। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे। तो देखिए गुणा करने पे चाहिए हमें कितना 27 और घटाने पे चाहिए हमें कितना 6। तो देखिए 9 गुणा 3 हमारा कितना हो गया 27, और जब 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 6। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे फैक्टर, क्या होगा हमारा 9 माइनस 3। तो लिखते हैं हम 6 की यहाँ पे कितना 9 माइनस 3y माइनस के 27 बराबर 0। तो देखिए एक बार y का गुणा इसमें होगा 9y, एक बार 3 में होगा 3y माइनस के 27 ऐसे ही बराबर 0 भी ऐसे ही। इन दोनों में कॉमन क्या है y, तो क्या रह जाएगा यहाँ पर y प्लस 9, यहाँ दोनों में -3 कॉमन आएगा तो y प्लस 3 के पारे में 27 कितनी बार आएगा 9 बार बराबर में 0। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास ये सेम हो गई, तो y प्लस 9 और जो बच गया हमारे पास y माइनस 3 बराबर में 0। तो अब इन दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे, तो 9 बराबर 0 और 3 बराबर 0। तो देखिए ये प्लस का जरा किसका हो गया माइनस का, और ये माइनस का जरा किसका हो गया प्लस का। तो इस तरीके से हमारे पास 3 माइनस के 9 आंसर आ गए। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 5 है हमारा, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं होंगी। तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखे हमें 0, 1, 2 और 8। तो हमें बताना है इन सब में से अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है 2, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा 2। तो ऑप्शन सी इसका क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन 6 है हमारा, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा, जिसमें हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए जैसा कि हमें समीकरण दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1/3 बराबर 0, हमें इसका क्या निकालना है विविक्ति कर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको समीकरण नंबर 1 और इसकी तुलना दीघा समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम करा देंगे, इसको समीकरण नंबर 2 तुलना करने पर। तो देखिए a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3, b बराबर क्या आ जाएगा हमारा -2 और c बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/3। तो हमें क्या निकालना है इसका विविक्ति कर, मतलब d। तो d बराबर हमारा फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो देखिए b स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर -4 ऐसे ही, a की जगह पे रखेंगे हम 3 और c की जगह पे 1/3। तो 3 से 3 क्या होगा कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 4 माइनस ये वाला 4 एकम 4, 4 में से 4 जाए कितना होगा 0। तो हमारा डी बराबर कितना आ गया 0। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि इस समीकरण के मूल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, इसलिए इसका विभक्ति कर कितना है 0 है, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें दे रखा है साइन ए बराबर 3/5। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं ये होता है हमारा लंब और ये होता है हमारा कर्ण, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो देखिए हमें कर्ण दे रखा है 5 और लंब दे रखा है हमें 3, हमारे पास आधार नहीं है। तो देखिए इसको a, इसको b और इसको c, जैसे कि हम जानते हैं ये कितना है 90 डिग्री। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर कितना है 90 डिग्री, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि होती है हमारी
कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण दे रखा है हमें 5, तो 5 का स्क्वायर, लंब दे रखा है हमें कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार हमें ज्ञात नहीं है तो ए स्क्वायर ऐसे ही। 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का हो गया 9 प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही। 25 ऐसे ही, ये प्लस का तरह के माइनस का बराबर में ए स्क्वायर। 25 में से 9 गए, कितना बचेगा हमारा 16 बराबर ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। वर्ग लेने पर तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारा 4। तो हम कह सकते हैं हमारे पास आधार कितना आ गया 4। हमें निकालना है cos a का मान। तो cos a का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो देखिए आधार कितना है हमारा 4 और कर्ण कितना आ गया हमारा 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम एक टाइप से और कर सकते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर होता है हमारा 1। तो देखिए हमें कॉस स्क्वायर ए का मान निकालना है, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा हमारा 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। यदि हम यहाँ से वर्ग ले लें तो कॉस ए बराबर हमारा हो जाएगा रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो देखिए अब हमें साइन ए का मान पता है, तो हम यहाँ रख देते हैं साइन ए का मान कितना है 3/5। अब इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। तो देखिए 1 माइनस के 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और इसका कितना हो गया 25। यहाँ एक लगा करके हम एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम कितना आएगा हमारा 25। ये हो जाएगा हमारा क्या 25 माइनस के 9। तो 25 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 16 बटे 25। और जब हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 16 का कितना आएगा 4 और 25 का कितना आएगा 5। तो इस तरीके से कॉस ए का मान कितना आ जाएगा हमारा 4 बटे 5। इसलिए ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 8 है हमारा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। तो देखिए इसके लिए हम मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR है। तो देखिए हमें दे रखा है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR का अनुपात कितना है 4:9 है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो देखिए समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि AB अपॉन PQ का स्क्वायर बराबर BC अपॉन QR का स्क्वायर बराबर AC अपॉन PR का स्क्वायर। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम इधर लगा देते हैं। तो देखिए जैसे कि हमें पता है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, तो देखिए बराबर किसका होगा AB अपॉन PQ के स्क्वायर के। तो देखिए ये अनुपात हमें दे रखा है 4/9 AB अपॉन PQ वैसे ही। तो देखिए ये होगा हमारा 2 और ये होगा हमारा 3 का स्क्वायर और AB अपॉन PQ का स्क्वायर ऐसे ही। अगर हम यहाँ से वर्ग ले लेंगे तो हमारे पास AB अपॉन PQ बराबर आ जाएगा 2/3। अतः हम कह सकते हैं AB अनुपात PQ क्या होगा हमारा 2:3। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 9 है हमारा, 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें संख्याएं दे रखी हैं, इसमें क्या क्या दे रखी हैं 3, 4, 6, x और इनका समांतर माध्य दे रखा है हमें कितना 5। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं माध्य बराबर फॉर्मूला होता है हमारा सभी संख्याओं का योग अपॉन कुल संख्याएं। तो कुल संख्या कितनी है हमारी 4। तो देखिए इनका माध्य कितना है 5 बराबर 3 और 4 7 और 6 13 प्लस x बटे 4। तो देखिए 4 का गुणा इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20 बराबर 13 प्लस x, ये प्लस का तरह के माइनस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो बिंदु हैं जिसमें पहला दे रखा है 2, 3
और दूसरा दे रखा है हमें 4,1। हमें इन दोनों की क्या निकालनी है, बीच की दूरी निकालनी है। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं, इसको नाम दे देते हैं हम ए, इसको नाम दे देते हैं हम बी। तो ए बी के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला होता है हमारा क्या, y2 माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। तो देखिए सबसे पहले क्या है हमारा y2, तो y2 कितना है हमारा 1 माइनस के y1 कितना है हमारा 3, तो इसका स्क्वायर प्लस x2 कितना है हमारा 4 माइनस x1 कितना है हमारा 2 और इसका स्क्वायर। तो देखिए एक में से 3 गया तो माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गया तो 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 4, इसका भी स्क्वायर कितना होगा हमारा 4, 4 और 4 कितना हो गया हमारा 8। और जब हम 8 का एलसीएम लेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो इसमें से क्या होगा, एक 2 क्या होगा रूट में से बाहर आ जाएगा और एक अंदर रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर क्या होगा, 2√2 इकाई। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है हमारा 2q के रूप का। तो हमसे पूछा है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, तो देखिए इसमें क्या कर देंगे, हम +1 को ऐड कर देंगे। तो हम बोल सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होता है, 2p + 1 के रूप का होता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिंदुओं a बराबर -4,0, b बराबर 4,0 और c बराबर 0,3 एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज होगा तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना देते हैं। तो देखिए हमारे पास एक त्रिभुज है, इसमें 3 शीर्ष a, b और c हैं और हमें a b c के निर्देशांक दे रखे हैं। a के निर्देशांक है -4,0, b के निर्देशांक है हमारे 4,0 और सी के निर्देशांक है हमारे 0,3। हमें बताना है ये त्रिभुज किस प्रकार का है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी और फिर सी ए के बीच की दूरी। यदि ये तीनों बीच की दूरी आपस में बराबर होती हैं तो यह समबाहु त्रिभुज होगा। और यदि दो बराबर होते हैं और तीसरा अलग होता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और तीनों ही दूरियां अगर अलग अलग होती हैं तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। चलिए करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो देखिए ए बी के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला होता है हमारा y2 माइनस के y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस के x1 का स्क्वायर। तो देखिए इसमें x1 y1, ये x2 और ये y2। तो देखिए सबसे पहले हमें दे रखा है y2, तो y2 कितना है हमारा 0 माइनस y1 कितना है हमारा 0 का स्क्वायर प्लस x2 कितना है हमारा 4 माइनस और x1 कितना है हमारा -4, तो -4 और ये क्या हो जाएगा हमारा +4, तो इसका स्क्वायर। तो देखिए जीरो का टाइम कितना होगा, 0 ही बचेगा प्लस 4 और 4 कितना हो गया हमारा 8। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 64 और जब 64 का वर्गमूल कितना आएगा हमारा 8। इसी प्रकार हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। फॉर्मूला होगा हमारा फिर से यही, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस के x1 का स्क्वायर। तो देखिए अब हमारा बी सी है तो ये हमारे x1 और y1 हो जाएंगे और ये हमारा x2 y2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें y2 कितना है हमारा 3 और y1 कितना है हमारा 0, x2 कितना है हमारा 0 और x1 कितना है हमारा 4। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर। तो देखिए आगे सबसे पहले 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 16। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा हमारा 5। अब लास्ट हमारा बचा क्या, सी ए के बीच की दूरी, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए सी ए के बीच की दूरी बराबर, फॉर्मूला होगा हमारा क्या, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस के x1 का स्क्वायर। तो देखिए अब हम इसको x1 और इसको y1 और इसको x2 और इसको y2 मान लेते हैं। तो देखिए y2 कितना है हमारा 0 और y1 कितना है हमारा 3। अब देखिए x2 कितना है हमारा -4 और x1 कितना है हमारा 0।
तो देखिए ये होगा हमारा -3 का स्क्वायर और ये होगा हमारे -4 का स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा हमारा 16। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, रूट में 25। तो रूट 25 का वर्गमूल कितना होगा हमारा 5। तो देखिए अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि BC बराबर है किसके, CA के, और ये नॉट इक्वल है किसके, AB के। तो हम कह सकते हैं कि ये BC भुजा इस AC भुजा के क्या है, बराबर है, और ये वाली भुजा क्या है, अलग है। तो जब किसी त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं और एक अलग होती है तो उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 13 है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास दो त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR है। मान लेते हैं AB की ऊंचाई AD और PQR की ऊंचाई PS है। जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर होगा AD अपॉन PS के होल स्क्वायर के। तो देखिए इसके अंदर हमें त्रिभुज ABC और PQR का क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है, जो कि कितना है हमारे पास 20/45 बराबर होगा किसके, AD अपॉन PS के स्क्वायर के। तो देखिए 5 से इसको काट सकते हैं हम, 5 चौक 20, 5 नाम 45। तो 4 किसका वर्ग होगा, 2 का, और 9 किसका होगा हमारा 3 का। स्क्वायर लगा देंगे बराबर AD अपॉन PS का स्क्वायर। तो देखिए इस तरीके से वर्ग लेने पर हमारे पास AD अपॉन PS बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। तो हम कह सकते हैं AD अनुपात PS कितना होगा, 2/3। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा। तो देखिए सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं एक मिनट में रचित कोण थीटा बराबर कितना होगा, 6 डिग्री होगा। अब देखिए हमें दे रखा है सुई की लंबाई R बराबर 14 सेंटीमीटर और हमसे बोला है इसका क्या, क्षेत्रफल। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारा थीटा अपॉन 360 गुणा पाई R स्क्वायर। तो देखिए थीटा कितना है हमारा 6/360, पाई की रखेंगे हम 22/7 और R कितना है हमारा 14 का स्क्वायर। तो देखिए 6 से इस 360 को काट देंगे हम 60 बार, तो 1/60 गुणा 22/7 गुणा 196। तो 7 से इसको काट देते हैं, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 इसको दिए, 7 अट्ठे 56। तो इस तरीके से हमारे पास 22 गुणा 28/60 आ जाएगा। चलिए 2 से और काट लेते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से काटा इसको 30 बार, 2 से काटते हैं 2 सत्ते 14, 2 से काटते हैं 15 बार। अब देखिए 7 का गुणा इसमें करते हैं, 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15/15। अब 15 से जब इसमें हम भाग देंगे तो भाग देगा हमारा आएगा 10.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका ऑप्शन ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि tan थीटा बराबर 2AB अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है tan थीटा बराबर है हमारे पास 2AB अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें cos थीटा का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए जैसे कि हम जानते हैं ये होता है हमारा लंब और ये होता है हमारा आधार। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसका चित्र बना लेते हैं। इस त्रिभुज को नाम देते हैं हम ABC। अब ABC में हमारे पास लंब है कितना, 2AB, और आधार है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारे पास कर्ण नहीं है। तो देखिए त्रिभुज ABC में एंगल ABC बराबर कितना है, 90 डिग्री। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि होती है हमारी कर्ण स्क्वायर बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कर्ण हमारा क्या है AC, तो AC का स्क्वायर, लंब क्या है हमारा BC, तो BC का स्क्वायर, प्लस आधार क्या है हमारा AB, तो AB का स्क्वायर। अब देखिए AC का स्क्वायर हमें निकालना है, बराबर BC कितना है हमारा 2AB, तो 2AB का स्क्वायर प्लस AB कितना है हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर। तो देखिए AC ऐसे ही इसको खोलते हैं, ये हो जाएगा हमारा 4A स्क्वायर B स्क्वायर, प्लस इसको खोलते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस के 2A की जगह पे हमारा A स्क्वायर और B की जगह पे हमारा B स्क्वायर। तो देखिए AC का स्क्वायर ऐसे ही, ये हो जाएगा हमारा 4A स्क्वायर B स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा हमारा A4 और ये हो जाएगा हमारा B4 माइनस के 2A स्क्वायर B स्क्वायर ऐसे ही। अब देखिए 4 में से ये 2 जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 2 बचेगा, तो इसको ऐसे लिख देते हैं हम A4 प्लस B4 प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन रहा है हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB का, तो क्या बन जाएगा ये हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये AC का स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही। तो यहाँ हम वर्ग ले लेंगे, वर्ग लेने पर हमारे पास क्या जाएगा AC बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हमें निकालना है किसका cos थीटा का मान, तो जिसका फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो देखिए कर्ण हमारे पास आ चुका है जो कि क्या है हमारा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो देखिए आधार कितना है हमारा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और कर्ण कितना आ गया हमारे पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बारहमात्रा बंधन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध होता है। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि बहुलक बराबर हमारा फॉर्मूला होता है 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। तो देखिए इसके जैसा कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है, ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिया गया है लासा 132 और 288 का 3168 और मासा 132 और 288 का क्या होगा हमसे पूछा है। तो देखिए हमें एलसीएम दे रखा है 132 और 288 का 3168 और हमसे एचसीएफ पूछा है इन्हीं दोनों संख्याओं का। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल अपॉन एलसीएम होता है। तो देखिए दोनों संख्याएं क्या है हमारे पास 132 और 288 और इनका एलसीएम क्या है हमारे पास 3168। तो देखिए सबसे पहले इनको गुणा करा देते हैं, गुणा करा के आएगा हमारे पास 38,016। अब नीचे 3168 ऐसे ही। अब इससे इसमें हम क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12। तो इसका आंसर कितना होगा हमारे पास 12 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि 132 और 288 का एचसीएफ कितना होगा 12 होगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, दी गया समीकरण 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तीकर है। तो देखिए इसके लिए हमारे पास समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 4 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं और इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर देते हैं। तो समीकरण 1 की तुलना 2 से करने पर तो देखिए a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 3, b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 6 और c बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। तो देखिए हमसे पूरा है इसका विविक्तीकर, तो d बराबर होता है हमारे पास b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो देखिए b की यहाँ पे क्या रखेंगे माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की यहाँ पे 3 और c की यहाँ पे कितना 4। तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 36, ये हो जाएगा हमारा 4 12 और 12 चौक 48। जब इसमें से इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 12 इसका राइट आंसर होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, बिंदुओं a बराबर माइनस के 4,2 तथा b बराबर 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु p बराबर a बटे 8,4 है तो a का मान होगा। तो देखिए जैसा कि हमें बोल रखा है हमारे पास दो बिंदु हैं a और b।
तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें -4,2 और बी के दे रखे हैं हमारे पास 5,6। इन दोनों का मध्य बिंदु है हमारे पास P और उसके निर्देशांक है हमारे पास a/8 और 4। हमें पूछा है इस a का मान क्या होगा। तो जैसे कि हम जानते हैं AB का मध्य बिंदु P है, इसलिए P के निर्देशांक बराबर x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है। तो देखिए P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं a/8, 4। अब देखिए ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये y2। तो देखिए x1 कितना है हमारा -4 प्लस x2 कितना है 5/2, y1 कितना है हमारा 2 प्लस y2 कितना है हमारा 6/2। तो देखिए a/8, 4 ऐसे के ऐसे ही बराबर ये 5 में से 4 गया 1/2, 6 और 2 कितना हो गया हमारा 8/2। तो देखिए 2 से इसको काट लेते हैं, कितना आएगा 4। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास a/8, 4 बराबर होगा 1/2, 4। तो देखिए इन दोनों की क्या कर देते हैं हम तुलना। तो तुलना करने पर तो हमारा a/8 बराबर कितना होगा 1/2। तो 2 से इसको काट देते हैं कितनी बार 4 बार। तो इस तरीके से a बराबर 4 एकम 4। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, यदि त्रिभुज PQR में PQ बराबर 6√3 सेंटीमीटर, PR बराबर 12 सेंटीमीटर और QR बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण Q होगा। जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, जिसमें हमें PR बराबर 12 सेंटीमीटर, PQ बराबर 6√3 सेंटीमीटर और RQ बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है और हमसे बोला है कि एंगल Q क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले PQ का स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए PQ कितना है हमारे पास 6√3 का स्क्वायर बराबर, देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 गुणा √3 का कितना हो गया 3। जब इन दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा 108। इसी प्रकार हम PR का स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए PR कितना है हमारा 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 144। और इसी तरीके से हम QR का स्क्वायर निकालते हैं। तो देखिए QR कितना है हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों का योग इस तीसरी वाली भुजा के क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। अतः हम लिख सकते हैं कि 144 बराबर होगा हमारा कितना 108 प्लस 36। तो इसको लिख सकते हैं हम 12 का स्क्वायर बराबर होगा हमारा 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब देखिए 12 क्या था हमारा PR, तो PR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। यहाँ हम लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, जिसमें किसी त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो उसमें सबसे बड़ी भुजा के ठीक सामने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण Q कितना होगा 90 डिग्री का होगा। इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या होगा राइट आंसर होगा। आगे की और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।